सो हेलो गाइस, लेके आ गए नीट PYQ सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में हम पिछले 10 साल के जितने भी PYQs हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे एक सिंगल वीडियो में। लास्ट 10 ईयर्स PYQs और जो करंट के जो PYQs बचे हुए हैं उन्हें हम जो आगे की सीरीज़ चलाएंगे उनमें ख़त्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है जिंक गिव हाइड्रोजन गैस विथ H2SO4 एंड HCl बट नॉट विथ HNO3। मतलब जो जिंक है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देता है H2SO4 और HCl के साथ, लेकिन जब वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा नहीं कर पाता। तो इसका रीज़न पूछ रहा है क्यों। क्योंकि जिंक एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट रिएक्ट्स विद HNO3। HNO3 इज वीकर एसिड देन H2SO4 एंड HCl। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Zn इज अबव हाइड्रोजन। NO3 माइनस इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे हम जिंक को देखते हैं, जिंक HNO3, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो प्लस x माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा हमारा +5, यानी नाइट्रोजन हमारा +5 में, तो ये प्लस H प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे हम NO3 माइनस है, इसको HNO3 को लिख सकते हैं H प्लस और NO3 माइनस में। अब यहाँ पे ये H प्लस जाने की बजाय यहाँ पे NO3 माइनस जो है वो जाके रिड्यूस हो जाता है NO2 N2O3। तो H प्लस H2 बनने के अलावा क्या करते हैं ये लोग, +5 से नीचे जाके +4 +3, क्योंकि जिंक का तो ऑक्सीडेशन होना है, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो Zn+2 में चला जाएगा। और जो बाकी बचा H प्लस और NO3 माइनस, इन दोनों में से जब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लगती है तो उसमें ये NO3 माइनस जाके रिड्यूस होके NO2 NO और N2O3 हो जाता है। तो यहाँ पे H प्लस क्या हमारा बच गया, वो H प्लस H2 बन ही नहीं पाया, तो इसलिए हमारे पे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, NO3 इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू द हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन जनरली होता है गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कोई भी एक इमेजिनरी चार्ज या विजिबल चार्ज। विजिबल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम या मेटल। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे Zn जिंक +2, इस पे जैसे हमें चार्ज दिख रहा है रियल चार्ज, तो ये हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। वैसे हो गया HNO3, इसमें हमें नाइट्रोजन का दिख रहा है, नाइट्रोजन का हमें इसमें कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं दिख रहा, तो ये हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। इसे हम कैसे निकालेंगे फिर, तो इसके लिए होता है x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 है, तो 3 × -2 तो हो जाएगा 6 -6, और हाइड्रोजन का होता है +1, +1। न्यूट्रल पे नेट चार्ज 0 है इसलिए 0, इसको सॉल्व करेंगे तो x = +5, यानी HNO3 पे यहाँ पे +5 हो गया। तो एक ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बता ही दिया। इसके बाद देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसकी थ्योरी। रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ NaOH, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर बाय लाइटनिंग। पेज पलट लेते हैं। चलो, यहाँ पे बोल रहा है NaOH की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराना, NaOH + H2SO4।
तो क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे देखते हैं ये बेस हो गया हमारा, ये एसिड हो गया, और एसिड और बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। और ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन क्या दे रखा है? प्रोडक्शन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से ओजोन बना रहे, O2 से O3 बना रहे। हम जानते हैं जो भी एलिमेंटल स्टेट में होता है उनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे देखते हैं N2 एलिमेंटल स्टेट में 0, ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में 0। NO का देखेंगे हम क्या हो जाएगा? -2 + 2, तो ये नाइट्रोजन का हो जाएगा +2। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका नाइट्रोजन का +2 और ऑक्सीजन का -2। तो क्या हुआ? नाइट्रोजन का तो 0 से +2, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और O2 0 से -2, ये हो गया रिडक्शन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एक और ऑप्शन एवापोरेशन ऑफ। तो हमारा ये और इसका आंसर क्या गया? प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग। चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एसिड और बेस दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। कंबसन क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है उसको बोलते हैं कंबसन। जो ये हमारा कंबसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैंने क्या पूछा है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH4 plus Cl2 gives CCl4 liquid plus 4HCl। हमें पूछा गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है? कार्बन। कार्बन का क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन पे हमेशा +1 आता है, तो x + 4 = 0। इसका x मान लिया हमने, तो x + 4 = 0, तो x = -4, यानी यहाँ पे -4 है। और CCl4 क्लोरीन पे -1 आता है, तो x - 4 = 0, तो x = +4। तो हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? -4 से कहाँ जा रहा है? +4 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? B ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO6 इज। CrO6, एक तो इसका स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो सिंपल आप x - 12 = 0, x = +12, ये हो गया इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। पर हम ये भी जानते हैं कि क्रोमियम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना कर सकता है? +6, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो 12 होने के बाद भी इसका आंसर क्या जाएगा? +6। इसका आंसर हो गया हमारा +6। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फेट PO4 3- SO4 2- Cr2O7 2-। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। PO4 इसका x मान लेते हैं, जिनका निकालना है उसको हम x मान लेंगे। x 4 है तो +4 × -2 = -3,
तो x माइनस 8 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3 प्लस 8, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू +5। इसमें सल्फर का निकाल लेते हैं। x माइनस 8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू +6। Cr2O7 2 माइनस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू +6। तो हमारा क्या आ गया, +5 +6 +6। एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द अनायन फॉलोज द ऑर्डर। पहले हम इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। SO3 2 माइनस, H2O4 2 माइनस, H2O6 2 माइनस, x माइनस 6 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू +4। 2x माइनस 8 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3। 2x माइनस 12 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 5। तो हमारा सबसे ज़्यादा किसका हो गया, H2O6 का। H2O6 का है हमारा, ये रहा पहले के ऑप्शन में H2O6। इसके बाद एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है क्या। 2x माइनस 8 इक्वल्स टू -2, 3। ऐसे सबसे ज़्यादा H2O6 यहाँ है, H2O6। उसके बाद हमारा SO3 2 माइनस, ये रहा SO3 2 माइनस, और फिर H2O4 2 माइनस। हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ 3 एलिमेंट A, B and C. If the oxidation state of A is +2, B is +5 and that C is -2, the possible formula of compound. यहाँ पे हमें ये देख सकते हैं कि जब कोई कंपाउंड है तो उसका ये न्यूट्रल है, तो उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर हमें चेक करना है। ए का कितना दे रखा है, +2। बी का कितना दे रखा है, +5। सी का दे रखा है -2। तो हम चारों में यूज़ करते हैं। तो ए का 2 है, तो 2 इंटू, एक सेकेंड, 2 इंटू 2 प्लस BC3, बी कितना है, एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। इरेजर, हो गया, हाँ। A2, इसको लिख सकता हूँ B2C6। इस वाले को हम लिख सकते हैं A2 B2C6। अब हम सॉल्व करते हैं बस। 2 इंटू 2 प्लस B कितना है, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -2, 2 2 जा 4 प्लस 10 14 -12 हो जाएगा 2 + 2। हमें तो न्यूट्रल चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है, +2, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। A3 B2C8, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 8 इंटू -2, 3 2 6 10 16 -16, तो यहाँ पे आ गया 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A3 B2C8, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर मोर कन्फर्मेशन आप इसके भी निकाल के देख सकते हैं, इसके भी देख सकते हैं। आगे चढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O7। इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बस। चलिए फिर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X। तो हाइड्रोजन का होता है 4 इंटू +1, एक सेकेंड, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 4 - 14 10, तो हो जाएगा 5।
तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू +5। 5 एक ही ऑप्शन में 9th। 10th सवाल में करते हैं K2Cr2O7। यहाँ पे हमें पूछ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7। पोटेशियम का क्या होता है, जितने भी एल्कली मेटल होते हैं उनके +1 होता है और ऑक्सीजन का हमें पता है -2। कर लेते हैं, +1 × 2 + 2x -14 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 14 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6। x इक्वल्स टू +6। +6 का हमारा ए ऑप्शन। चलिए 11 सवाल में चलते हैं। फॉस्फोरस हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इन। +3 किस किस में होता है, चलो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3। तो इसको सॉल्व करते हैं, x - 6 + 3 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया हमारा +3। फॉस्फोरस एसिड में ही +3 होता है। तो 11th का आंसर हो गया ए। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, ये हो गया हमारा फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या होता है, H3PO4। H3PO4 ये हो गया हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका भी निकाल लेते हैं, x + 3 - 8 इक्वल्स टू 0। तो x हो गया हमारा +5। चलो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का निकाल लिया, अब निकालते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस क्या होता है, H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका भी निकाल लेते हैं, x + 3 - 4 इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा हमारा +1। हाइपो आ गया, हमने यहाँ पे फॉस्फोरस का भी निकाल लिया। अब एक लास्ट बचा है क्या, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड इसी तरीके से निकाल लेंगे, HPO3 इसमें आ जाएगा +5। तो +3 किस में था, +3 हमारा फॉस्फोरस एसिड में था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो। तो आप बोलोगे तो रिडॉक्स भी होता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट का ही होना चाहिए। उसी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं Cu प्लस क्या हो रहा है, Cu+2 यानी +1 से +2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, अब +1 से 0 में जा रहा है रिडक्शन। तो ए ऑप्शन तो हो गया, इसलिए ए इन्होंने सारे ऑप्शन में दे रखा। आगे देखते हैं बी, MnO4 2 MnO4 2 +4H+ gives MnO4 प्लस MnO2 + H2O। MnO4 2 में निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, x - 8 इक्वल्स टू -2। तो x इक्वल्स टू +6। तो यहाँ पे +6 में किस में जा रहा है, +7 में जा रहा है, और ये +4 में, +6 से +7 जा रहा है, +6 से +4। तो यही Mn का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ये भी हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो बी भी आ गया, बी भी आ गया। अब एक चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन, KMnO4 gives K2MnO4 plus MnO2 प्लस O2। इस वाले रिएक्शन में देख लेते हैं, इसमें मैंगनीज का हो जाएगा +7 और K2MnO4 में +2 - 8 +6 +4। तो ये क्या हो रहा है, इसी सेम एलिमेंट का रिडक्शन ही हो रहा है दोनों तरफ।
ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी ओनली, 12th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 में क्या करना है, द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशंस आर। हमें इस रिएक्शन में बैलेंस देखना है, तो हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको कोई भी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली जो भी कोफिशिएंट दे रखा है उसको पुट करिए, उसके बाद वैल्यू चेक करिए। जैसे देखते हैं MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस गिव्स Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O। पहले हम चेक करते हैं ए ऑप्शन से 16 5 2। MnO4 का कोफिशिएंट दे रखा है 16, C2O4 का दे रखा है 5 और H प्लस का कितना दे रखा है 2। चलिए चेक करते हैं इसे। पेन कहाँ है यार, देखते हैं 16, यहाँ 16 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 16 से होगा, 16 Mn+2। फिर हम ये कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ कार्बन 10 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब H2O देख लेते हैं, यहाँ पे 2 H प्लस है और यहाँ भी 2 H2 है। अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं 13 का, ओके। तो यहाँ हो गया 16 माइनस प्लस 10 माइनस, तो 26 माइनस प्लस 2 H प्लस, तो 24 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 प्लस होगा, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में 2 5 16, एक सेकंड, 2 5 16 MnO4 माइनस gives Mn+2 प्लस Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O। वेट MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस gives Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या, 2 5 और 16, तो यहाँ 2 5 16, ठीक है। यहाँ पे 2 Mn4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 C2O4, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और H2O देखते हैं कितना है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ 8 से कर दिया। अब देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 2O4 माइनस 2 माइनस 5 7 माइनस प्लस 16 H प्लस, यानी यहाँ 9 H प्लस आ जाएगा, 9 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे 4 2 5 16, वेट अ मिनट, तो इसमें हमारा हो जाएगा, कुछ गलत है क्या, C2O4 2 माइनस 5 2 10 माइनस प्लस MnO4 माइनस 10 to 12, तो प्लस 4, सॉरी, रिवर्स को देखते हैं। यहाँ पे ये 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे 16 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टोटल हो जाएगा 12 नेगेटिव प्लस 10 पॉजिटिव, तो नेट क्या होगा 16 नेगेटिव, तो नेट हमारा जाएगा +4 चार्ज। और यहाँ पे देखते हैं 2Mn+2, तो यहाँ भी हो जाएगा +4 चार्ज। जब चार्ज बैलेंस हो गया मतलब रिएक्शन बैलेंस है, बाकी जो एटम के कोफिशिएंट भी देखेंगे वो भी बैलेंस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 में देखना है हमें, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू एज शोन इन द फिगर। मतलब हम जानते हैं कि जो भी कोई भी एलिमेंट X है उसकी जो E0 वैल्यू है, अगर वो नेगेटिव में है तो क्या होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, दूसरों को रिड्यूस अदर
एंड ऑक्सीडाइज सेल्फ। आज इसका ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूसेस सेल्फ, मतलब खुद को रिड्यूस करेगा। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि कोई एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा होगा, हमें बोल रहा है कि रेडॉक्स कौन सा, यानी वो ऑक्सीडाइज भी हो जाए रिड्यूस भी हो जाए। यहाँ पे देखते हैं BrO4 माइनस, BrO4 की जो ये पॉजिटिव वैल्यू है वो 1.82, ये ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा पर ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा। यहीं BrO3 का देखेंगे, BrO3 में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, इधर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, पर ये रिड्यूस नहीं होगा, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऐसे Br2 देख लेते हैं, Br2 भी सिर्फ ऑक्सीडाइज ही होगा, रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HbRO। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर है, यहाँ माइनस होगा, HbRO, सी ऑप्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखते हैं। A mixture of potassium chlorate, oxalic acid and sulfuric acid is heated. During the reaction, which element undergoes maximum change in the oxidation number? चल देखते हैं। KClO3 हो गया पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं H2C2O4 को, ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इनको हीट कर दिया तो हीट करने पे बनता क्या है, K2SO4 प्लस KCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखते हैं KClO3 में यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कितना आ जाएगा, X-6 + 1 + 5 आ जाएगा। ऐसे ही H2C2O4 में देखोगे सल्फर कहाँ है, +6, X-8 तो सल्फर का आ जाएगा +6, KCl का आ जाएगा -1, CO2 का आ जाएगा +4। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्लोरीन में, +5 से सीधा -1, यानी 6 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। 16 क्वेश्चन देखते हैं। Cl2 गैस रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम। क्लोरीन को हमने रिएक्ट करा किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और हॉट एंड कंसनट्रेटेड बोल रखा है, तो कंसनट्रेटेड में क्या होता है, हमारा बन जाएगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। तो Cl2 क्या चेंज हो रहा है, हमारा Cl2 0 से -1 में जा रहा है, Cl2 0 से X-6 + 1 = 0, तो X = +5, यानी +5 में 0 से +5 में भी जा रहा है, और 0 से 0 to +5, 0 to -1, तो दो हमें ऑप्शन दिख रहा है, 0 to -1 में भी जा रहा है, 0 to -1 ऑप्शन में दे नहीं रखा कहीं, यहाँ दे रखा ना, 0 to -1 और 0 to +5, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 क्वेश्चन। ये बेसिकली बैलेंसिंग का रिएक्शन है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार होमवर्क ट्राई करना, सेम तरीके से जैसे मैंने हिट एंड ट्रायल बताया, आराम से हो जाएगा। इसका आंसर है हमारा 17 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी नथिंग, बस ये बोलना चाह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा। अगर वैलेंसी भी दे दे उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर से ट्रीट करेंगे। चलो फिर करते हैं KClO3 में कितना है, अभी हमने KClO3 का निकाला था ना, निकाल लेते हैं। X-6 + 1 = 0, X = +5, यानी यहाँ पे +5 में, और ये हो जाएगा +7, +5 से +7 चेंज हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। SO2 +4 में यहाँ 0, ये भी नहीं हो सकता।
सी ऑप्शन देखते हैं, BaO2 प्लस H2SO4। BaO2 का देख लेते हैं, यहाँ +4 में है और यहाँ BaSO4 2 माइनस x माइनस 8, तो यहाँ पे x माइनस 8 प्लस सल्फर का कितना होता है SO4 2 माइनस Ba+2, तो यहाँ पे +2 में है और ये +4 में है। हम देखते हैं इसमें H2SO4 का, H2SO4 और H2O, विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन वैलेंस। यहाँ ठीक है, तो H2SO4 में देखते हैं सल्फर x माइनस 8 प्लस 2 प्लस 6, और यहाँ पे आ गया H2O2 x माइनस 4 इक्वल्स टू +2, तो नेट कितना आ गया +4 +2, BaO2 is BaO2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus H2O2। Ba में यहाँ पे बेरियम का हो गया +2 और ये हो गया -1। H2SO4 में हो गया +1 +6 और ये हो गया -2, +2 +6 -2 और H2O2 का हो गया +1 और -1। बेसिकली BaO2 क्या है, ये परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है। यहाँ पे देखेंगे बेसिकली जो ऑक्सीजन का है वो -1 ये चेंज नहीं हो रहा। बेरियम का भी देखेंगे यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 है। सल्फर का देखेंगे यहाँ +6 है, यहाँ भी +6 ही है। बेसिकली जो सल्फर, इसमें जितने भी एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19, विच सब्सटेंस सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कैसे करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे। यार ये नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे तो खुद क्या होगा? रिड्यूस अदर, और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अब जो बेसिकली जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज कौन होगा? जो बेसिकली अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो वही ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। यहाँ पे हमें बेसिकली देखना है कौन है जो ऑक्सीडाइज हो सकता। यहाँ पे ऑप्शन क्या देखा? H2O NiH+ Cr2O7 2-। तो यहाँ देखेंगे H+ पे +1 है और यहाँ पे H2O में यहाँ -2 है, तो यहाँ भी +1 होगा, यानी हाइड्रोजन तो नहीं है, H+ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं Ni, निकल को देखते हैं। निकल यहाँ 0 में, यहाँ +2 में। निकल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? B। 20 क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो हमें यहाँ पे दे रखा है -1 हमें वैल्यू दे रखी है -1.66। ये किसका है? Al+3 से Al। 0.80 दे रखा है किसका? Ag+ से Ag। K+ से K का दे रखा है क्या? -2.93 और -0.74 दे रखा है किसका? Cr+3 से Cr का। हमें बेसिकली देखना नेगेटिव में सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है? नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू है -2.93 यानी K+। तो सबसे पहले आ गया K, उसके बाद आ जाएगा Al, उसके बाद आ जाएगा Cr और उसके बाद आ जाएगा Ag। K Al Cr Ag, इसका आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। 21, 2 सवाल और बचे हैं। 21 में क्या है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन आर गिवन बिलो।
बेसिकली हमें रिडक्शन दे रखा है, हमें वही बताना है क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू देखते हैं। नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू नहीं है, यानी पॉजिटिव में, नेगेटिव में ज़्यादा, पॉजिटिव में कम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं। रिड्यूसिंग के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव में ज़्यादा, नेगेटिव में तो कोई दिख नहीं रहा, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव में सबसे कम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन जाएगा, प्लस में ज़्यादा, तो पॉजिटिव में ज़्यादा यहाँ पे किसका, प्लस 1.36, 2.85, 1.06, 0.5, तो हमारा ये हो गया F2। सबसे आगे हमारा आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में F2 और रिड्यूसिंग एजेंट में 0.5, 21 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। 22 द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, कौन सा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली वो क्या होगा, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, तभी वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो दूसरों को रिड्यूस कैसे करेगा। मतलब बेसिकली हमें देख रहा है कौन सा ऐसा में एलिमेंट है जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है। नाइट्रोजन +4, सल्फर +4, ClO2 +4। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4। तो अब इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो अब ये रिड्यूस ही होगा, तो खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी। तो यहीं पे हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के सारे सवाल ख़त्म होते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर में, जब तक के लिए बाय बाय। जो भी डाउट हो उसको कमेंट में क्वेरी डाउन ज़रूर करना।